जब श्री राधा निकुंज लता गृह में केली विलास शैया के समीप पहुंची तो सखियां स्वयं को बाधक मानकर विविध प्रकार के बहाने बनाकर चली गई। श्री कृष्ण ने श्री राधा को मन में अत्यधिक लज्जित होते हुए देखा। काम की परवशता के वशीभूत हो मंद मंद मुस्कुराहट श्री राधा के होठों पर खेल रही थी। उत्सुकता से पूर्ण पल्लवों की सेज की ओर देखे जा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मन अनुराग से भरा हुआ था। नवीन पल्लवों द्वारा रचित शैया ही उसका अभिप्राय सर्वस्व हो रहा था। श्री राधा की ऐसी मानसिक स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने सा अनुराग उनसे कहा कि हे कामिनी, किसलियों से बनी शैया पर अपने चरण नलिन को न्यस्त करो। तुम्हारे पद पल्लवों की वैरिणी ये शैया अब पराभव का अनुभव करे। हे राधिके, मुहूर्त मात्र के लिए आप मुझ नारायण का अनुसरण करें। तो हे प्रिय, आप बहुत दूर से चल कर आई हैं। मैं अपने कर कमलों से आपके चरणारविंदों का संवाहन करता हूँ। अपने नुपुर का अनुसरण करने वाले मुझ शूर पर भी इस शैया के ऊपर क्षण भर उपकार करो। हे राधे, अपने मुख से रति उत्पन्न करने वाले मनोहारी अनुकूल वचन कहिए। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा से अमृत निसृत होता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मुखेंद्र से सुधा धारा वर्षण करो। सुरत क्रीड़ा अनुकूल मीठी मीठी बातें बोलो। मैं तुम्हारे विरह से तापित हूँ। परस्पर उपमान उपमेय भाव से कहते हैं कि दुकुल के समान विरह को हटाता हूँ, विरह के समान दुकुल को हटाता हूँ। जैसे विरह हम दोनों के मिलन में बाधक बनता है, उसी प्रकार से वो तुम्हारे वक्षस्थल पर विद्यमान दुकुल भी हम दोनों के मिलन में बाधक हैं। अतः इस बाधक या अवरोधक को हटाने की मुझे अनुमति दो। ये दुकुल पयोधरों का रोधक है। विरह में कामनियों के पयोधरों की वृद्धि नहीं होती, उसी प्रकार वस्त्र से आवृत पयोधरों की भी वृद्धि नहीं होती। अतः तुम्हारे स्तनों के विकास को रोकने वाले विरह रूपी आवरण को मैं हटा देता हूँ। हे राधे, मेरे हृदय पर अपने कुछ कलशों को धारण करा दो, जैसे मानो मंगल वेदी पर कुछ कलश रख रही हो। इस तरह मेरे मनसिज ताप को शोषित कर डालो। कलश सन्निहित करने पर ताप तो चला ही जाता है। तुम्हारे कुछ कलश पुलकित और रोमांचित हो रहे हैं। तुम्हारे अनुग्रह के बिना इनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। प्रीतम के आलिंगन के लिए ये अति सन्नद्ध और तत्पर हो रहे हैं। अतः इन्हें मेरे हृदय पर रखकर मेरे काम संताप को दूर कर दीजिए। हे चंद्रानने, तुम तो अमृत निस्पंदन चंद्रमा ही तो हो। अपनी मणि की करघनी को अपने कंठ स्वर के साथ इस प्रकार मुखरित करो कि विपरीत रति काल में वो तुम्हारे कंठ स्वर के साथ ताल देने लगे। उनमें संगीत समा जाने दो और चिरकाल से संचित इस विरह के अवसाद को शमित कर दो। प्रस्तुत अष्टपदी में कवि जयदेव ने श्री मधुसूदन के प्रमोद आनंद वर्धन का निरूपण किया है। ये गीत रसिकों में मनोहर रतिरस आनंद की सृष्टि करे। रसिक जनों में रतिरस केली रस की अनुपमता उज्ज्वलता की सर्वश्रेष्ठता अंगीकार की जाती है। इसी राग रस को ही महामहिम श्रृंगार रस के नाम से ख्यापित किया गया है। इस प्रकार ये प्रबंध श्रीपति श्री कृष्ण का प्रीति कारक है, रति रस के भाव को विकसित करने वाला है। प्रस्तुत श्लोक में कवि जयदेव वर्णन करते हैं कि अब श्री राधा और श्री माधव में चिरकाल से आकांक्षित उनका अतिशय प्रिय सुरत आरंभ हुआ। उस रति क्रीड़ा के आरंभ में पुलकावली के प्रस्फुरण से बाधा उत्पन्न होती है। आलिंगन के आरंभ में सात्विक रोमांच का होना युक्ति संगत है। रोमांच से पूर्ण आलिंगन में बाधा होना स्वाभाविक है। काम क्रीड़ा के लिए विलोकन अवलोकन करने पर पलकों का गिरना भी बाधा प्रतीत हुई। अभिप्राय विशेष से देखने के कारण पलकों का गिरना भी असहनीय होने लगा। अधर सुधा पान करते समय काम कथाएं कहना भी अंतराय प्रतीत हुआ। अधर पान में प्रियालाप भी सहनीय नहीं होता। रति प्रियालाप से अतिशय रुचिर अधर पान लगता है। काम कलाओं से पूर्ण युद्ध में आनंद की प्राप्ति भी बाधा ही प्रतीत हुई। तो प्रस्तुत पद्य में कवि जयदेव विपरीत रति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कांत श्री कृष्ण ने किसी वाणी से अगोचर तृप्ति को प्राप्त किया। इसी से कहा जाता है कि काम की गति वाम है, लोकपथ से अतीत है, वामत्व रसांतर के आविर्भाव से हुआ है। मानो अपराधी को वीर रस का आश्रय लेकर क्रम से संयमन, पीड़न, बेधन, क्षताहत, नमन और सम्मोहन की अवस्था तक पहुंचाया।
उत्साह के स्थिर होने पर भी काम युद्ध से विरत नहीं होते। श्री राधा ने विपरीत रति के माध्यम से श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से दंडित पीड़ित किया। अपनी भुजाओं के बंधन में उनको बांध लिया, पयोधनों के भार से उनको समस्त रूप से दबाकर पीड़ित किया, नखों से उनको क्षत विक्षत किया, दांतों से उनके अधरपुट को दंशित कर लिया, नितंबों से उनको आस्फालित किया, प्रताड़ित किया, हाथों से बालों को पकड़ लिया, अधरों की मधुधारा को पान करती हुई सम्मोहन को प्राप्त करा दिया। जैसा कि पूर्वोक्त वर्णन करते हुए आ रहे हैं, उसी वीर संवलित श्रृंगार की विवृत्ति करते कहते हैं, इस श्लोक के पूर्व श्लोक से ही युक्त करना चाहिए कि रति केली से संकुल रण के आरंभ में वाम अंग में वर्तमान श्री राधा द्वारा संभ्रम पूर्वक समर समर अभिनिवेश से संयम आदि के द्वारा कांत पर विजय प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी साहस किया, उससे वो पूर्ण रूप से थक गई। प्रस्तुत श्लोक को कुछ विद्वानों द्वारा पौरुष प्रेम विलास नामक प्रबंध माना जाता है। श्री राधा का उर स्थल नखों से अंकित होने के कारण पाटल वर्ण का हो रहा था। निद्रा के अभाव से उसकी दृष्टि लाल लाल हो रही थी। अधरों की लालिमा चुंबन से नष्ट हो गई थी। केशों में ग्रथित पुष्पमाला कुमला गई थी। कमर की करघनी शिथिल हो गई थी। उसके समीप के वस्त्र खुल गए थे। इस प्रकार 5 बाण जो प्रातःकाल श्री कृष्ण के नेत्रों में थे, उनको श्री राधा में देखकर श्री कृष्ण का मन पुनः कामदेव के बाणों से किलित हो गया। संभोग लीला का वर्णन करते हुए कवि जयदेव कहते हैं, संभोग के अंत में श्री राधा के 5 काम शरों के द्वारा श्री कृष्ण किलित हो गए। कितनी अद्भुत बात है। प्रातःकाल इन बाणों के प्रभाव से श्री कृष्ण में पुनः काम उद्भूत हो गया। प्रियाजू के किन अंगों में 5 बाणों को देखकर श्री कृष्ण में काम उत्पन्न हुआ, इसका निदर्शन करते हुए कवि कह रहे हैं। पहला, पलाश पुष्प बाण। काम क्रीड़ा में श्री राधा के वक्षस्थल पर रक्त कमल के समान अपने नखों से नक्षत किया था, अतः पलाश पुष्प बाण। पलाश के फूल लाल। दूसरा, कमल पुष्प बाण। रात्रि में सो ना पाने के कारण आंखों में कषाय हो रहा था, आंखें लाल लाल हो रही थी, अतः कमल पुष्प बाण। तीसरा, बंधु जीव पुष्प बाण। श्री राधा के अधरों की लालिमा प्रक्षालित हो गई है, अतः बंधु जीव पुष्प बाण। लाल तो सभी रंग हो, इसका लाल रंग ही पलाश का है। हाँ। लाल ही कमल का भी है। में लाल हो गया। हाँ, और ये अधरों की लालिमा का भी यही बंधु जीव सब लाल ही। हाँ। फिर है चौथा, मालती पुष्प बाण। रति क्रीड़ा में केशों के मर्दन से पुष्पमाला मुरझा कर निपतित हो गई, अतः मालती पुष्प बाण। मालती कौन सा रंग का? पिंक कलर का। मालती तो सफेद होता है। हाँ, मालती पीली भी होती दिखा हुआ है उसमें कलर है, पीली भी होती है, लाल भी होती है, सफेद भी। फिर कुसुमास्त्र बाण। श्री राधा की मेखला और अंचल शिथिल हो गए थे, इससे कामदेव के स्वर्ण जातीय चंपा आदि बाणों को सूचित किया गया है। ये 5 चंपा किसके लिए है? कुसुमास्त्र बाण। मेखला। कुसुमास्त्र बाण है ये मेखला और अंचल जो शिथिल। तो इन श्री राधा के अंगों में विद्यमान पुष्प बाणों को देखकर श्री कृष्ण का मन भी किलित हो जाना स्वाभाविक ही था। तो इन बाणों ने श्री कृष्ण के नेत्रों के माध्यम से उनके मन को भी आहत